जैसे कि आप तमाम लोग ये बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर में विधानसभा का चुनाव था दोस्तों। 20 तारीख को वोटिंग होनी थी और रिजल्ट 23 तारीख को आना है। कल की तारीख में जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में वोटिंग हुई और झारखंड के अंदर में वोटिंग हुई। इस दरमियान मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बात कहे हैं। वोट दिए हैं और वोट देने के साथ साथ में जब बूथ से बाहर आए तो वो मीडिया कर्मी से बात करते हुए जो वहाँ पर रिपोर्टर थे उनसे क्या कुछ जो है वो सवालात वो लोग किए और इम्तियाज जलील साहब उनके जवाब क्या कुछ दिए, यानी कि उनके सवालों का क्या जवाब दिए और उनका मुद्दा क्या था और इस बार जो है वो धांधलेबाजी किस तरीके से हो रही थी, उनका असल में मुद्दा क्या था, वो क्या बोलने चाह रहे थे। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप लोगों को ये साफ साफ तौर से मालूम चलेगा कि आखिर में जब किसी के मन में वहम आता है, जब किसी के अंदर में किसी के दिल में कोई बुराइयां चल रही होती है, कोई अलग जो है वो डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट तरीके से साजिशें रचने की तैयारियां वो लोग कर देते हैं, फिर चाहे उनके दिलो दिमाग में कुछ भी बात डालने की कोशिश करेंगे, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। आपके चाहने से और ना चाहने से, आपके कहने से ना कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा ही दोस्तों कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बूथ के सामने बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है और ना जाने कैसे कैसे साजिश भी किया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम उसको वोट करें। ये जो है वो आप लोग सुने भी होंगे और आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। अब बिना किसी देरी किए हुए दोस्तों, कल की तारीख की जो वीडियो थी, इम्तियाज जलील साहब जो बूथ में पहुंचे थे उनका वीडियो क्लिप और साथ साथ में वो क्या बात कहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और आप उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। वैसे दोस्तों ये वीडियो को देखेंगे आप, उसके बाद वीडियो को देखने के बाद हम आप लोगों से कुछ बात करेंगे और आप लोगों तक हम कुछ जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप कहां से हैं, किनको वोट किए हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स जितने भी चाहने वाले हैं उनका एग्जिट पोल निकल करके सामने आए, उनका ओपिनियन पोल निकल करके सामने आए। वो तो हम जान पाएंगे कि कौन किसने किनको वोट दिए हैं। बहरहाल दोस्तों वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ, आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। आप लोगों के सामने ये वीडियो है। तो कैमरे से ले लो या मोबाइल से ले लो, दोनों से ले रहे। बूथ के सामने और अंदर में इम्तियाज जलील साहब जो एक आम नागरिक जाते हैं और वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं, वो वीडियो आप लोगों के सामने आ रही होगी। ये वीडियो को देखें और फिर आगे ये कुछ जो बातें कही हैं वो बातें आप लोग सुनें। पहले ये वीडियो को आप लोग जो है वो आने कर नीचे नीचे काका काका एक मिनट सर एक मिनट कपिल पीछे घूम, कपिल पीछे आएगा तो मैं पीछे आऊंगा ना। आया किसको मारेगा सर उधर सर 2 मिनट सर 1 मिनट। यस सर आज अपना वोट डालने के बाद मैं जनता को, महाराष्ट्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण है।
जो हमारे मुद्दे होना चाहिए था, पानी का मुद्दा होना चाहिए था, अच्छी सड़कें होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए था, अच्छी शैक्षणिक सुविधा हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, हेल्थ का इशू होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आए, उन्होंने इस माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश की, पोलराइज करने की कोशिश की, ऐसे ऐसे भड़काऊ नारे देकर चले गए कि बटोगे या कटोगे। हम अमित शाह साहब से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आखिर उनका बोलने का मकसद क्या है, वो किसे क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी समझा के बताए करके। आपको ये मुद्दा इस वजह से उठाना पड़ा क्योंकि आपके पास कुछ अच्छा काम दिखाने के लिए नहीं था। दूसरी अहम बात ये है कि इस इलेक्शन के अंदर पैसों का जो नंगा नाच देखने को मिला है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बड़ा ही घातक है। मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। एक नया प्रकार आया है, हमने लोकसभा के दौरान देखा था और इस इलेक्शन के अंदर भी देख रहे हैं कि जहाँ पर पैसा देकर लोगों का वोट खरीदा जा रहा है। रात में ही कितने सारे लोग ये इंक गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को इंक लगा रहे थे, 2000-3000 रुपये दे रहे थे, उनका इलेक्शन कार्ड ले रहे थे, आधार कार्ड ले रहे थे। अगर ये सब नंगा नाच चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी और क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, ये हमारा सवाल हम इलेक्शन कमीशन से करना चाहते हैं। थैंक यू। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। इम्तियाज जलील साहब ये 2-3 पॉइंटों में बात को जो है वो एक्सप्लेन किए हैं और कमीशन जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जिनके अंडर में ये सारे चुनाव को जो है वो देखा जाता है और हर एक काम जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल इन्होंने बहुत जो है वो सवाल किए हैं जो सवाल कोई उठाता भी नहीं है, क्योंकि आज आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो पैसे से बिक रहा है और लोग बेच भी देते हैं। अब वो पैसे की कीमत जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और जो है वो कई ऐसे वोट ऐसे भी होते हैं जो 50-50 हज़ार में भी एक एक वोट को बिका जाता है, बेचा जाता है और वो बिकवाता है। ऐसे में यहाँ पर जो है वो ये जो नंगा नाच चल रहा था, ये चल रहा था कि वहाँ पर रात के अंधेरे में कुछ लोग इंक लेकर के जा रहे हैं और वोटिंग देने से यानी कि वोटिंग होने से पहले वोट वो किए नहीं हैं। कल की तारीख में वोट होनी है, लेकिन आज ही रात में पहुंच करके और कुछ पैसे दे करके, पैसे की लालच में आकर के कुछ लोग और अपने हाथ को देते हैं, आधार कार्ड को देते हैं और वो लोग हाथ में उंगली में इंक को लगाते हैं, फर्जी इंक को, और आधार कार्ड लेते हैं और फिर कुछ पैसे देते हैं। तो ये जो है वो अभी देश के अंदर में चल रहा है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो देश आगे की ओर तरक्की कैसे कर पाएगा। लोग अपना अपना राय जो जिनके अंदर में जो सवालात है वो सवाल वो उठा ही नहीं पाएंगे और ना ही उस मुद्दे का उसको जवाब मिल पाएगा और कोई काम भी हो पाएगा ढंग से। तो ये सब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से देखना चाहिए था और फिर उसी अंदाज में काम करना चाहिए था। बहरहाल ये वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, इम्तियाज जलील साहब जो बातें कहे हैं इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।